प्लास्टिड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट के हर एक सेल में और साथ ही साथ ये यूग्लिनॉइड्स में भी पाए जाते हैं। इन्हें आप माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। इनके पास अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और इसी बेसिस पे इनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। अगर उनके पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट और वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को ग्रीन कलर। अगर उनके पास कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और वो प्रोवाइड करते हैं ऑरेंज या फिर रेड कलर। और अगर उनके पास कोई कलर नहीं है तो उन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट को कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। और किस टाइप के न्यूट्रिएंट को ये स्टोर करते हैं उस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स पे। अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च तो उसे कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। अगर वो स्टोर करते हैं लिपिड्स यानी कि ऑयल्स एंड फैट्स तो इन्हें कहते हैं इलायोप्लास्ट। और अगर वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो उन्हें कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट। अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके पास होते हैं 2 मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनके खुद के ही बनाए हुए प्रोटीन्स की मदद से ये खुद के इनर मेम्ब्रेन को इस तरह से कट करते हैं और बनाते हैं एक थाइलेकॉइड। और यही थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाते हैं ऐसे स्टैक्ड फॉर्म में, इन्हें कहते हैं ग्रैनम या फिर स्टैक्ड थाइलेकॉइड। ये जो येलो वाला रीजन आप देख रहे हैं, जो मैट्रिक्स वाला रीजन होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। और जो थाइलेकॉइड इन दोनों ग्रैनम को कनेक्ट करता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। अगर हम एक थाइलेकॉइड की बात करें तो ये होते हैं बाइलेयर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल। बाइलेयर जैसे हमारे जो सेल के बाकी मेम्ब्रेन्स होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर टाइप में, ये भी वैसे ही बाइलेयर होते हैं, लेकिन इनके पास 2 नहीं, एक मेम्ब्रेन ही होता है। इनके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और फोटोसिस्टम। और थाइलेकॉइड के अंदर वाले रीजन को बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन में पाया जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर आप एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, इसको कट करके ये जो पिंक वाला दिखा रहे हैं ये है इनर मेम्ब्रेन। ये वाला जो मैट्रिक्स वाला रीजन है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो सिक्के एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं इनको कहते हैं ग्रैनम। अगर इंडिविजुअली एक की बात करोगे तो उसे कहते हैं थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड जो दोनों ग्रैनम को कर रहा है कनेक्ट, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। अगर क्लोरोप्लास्ट के शेप के बारे में बात करें तो ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल, रिबन लाइक। ये लेंथ में वेरी करते हैं बिटवीन 5 to 10 मिलीमीटर। और इनका विड्थ यानी कि इनकी जो चौड़ाई है, लेंथ और विड्थ इसकी बात हो रही है, विड्थ में ये वेरी करते हैं 2 to 4 मिलीमीटर में। क्लमाइडोमोनास में होता है एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल। वहीं पर अगर ग्रीन एल्गी की बात करें तो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाए जाते हैं। अगर कोई भी नॉर्मल ग्रीन प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज वहाँ पर 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में पाए जाते हैं एंजाइम्स जो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। और अगर आपको पता हो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में तो आपको ये भी पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का ही है। तो इसके पास होता है अपना खुद का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल और साथ ही में इसके पास होता है राइबोसोम 70S टाइप का। एस मतलब स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है यूनिट ऑफ टाइम। 1 स्वेडबर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। और अगर हम बात करें कि ये क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये लीव्स के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।